which are the states from where we have today the audience? You have from Rajasthan, Gujarat, yes, Bihar. Brilliant. From Bihar. ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो राजस्थान के कोटा में कोचिंग सेंटर में संवाद के दौरान एक एक कर प्रदेश के नाम लेती गईं और उस प्रदेश के बच्चे अपने हाथ खड़े करते गए। सीतारमण ने जैसे ही बिहार का नाम पुकारा तो सैकड़ों बच्चों ने एक साथ हाथ उठा दिया। ये देख वित्त मंत्री अचंभे में पड़ गईं, मुंह पर हाथ लगा लिया, बच्चों की ओर देखती रह गईं। सारे प्रदेशों में राजस्थान के कोटा में सबसे ज्यादा बच्चे बिहार से निकले। फिर उन्होंने बिहार की तारीफ की और फिर राजस्थान तक भी बच्चों के पास पहुंचा। तो बच्चों ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोटा दौरे पर आई थी। कोटा के सभी कोचिंग संस्थानों के बच्चों से संवाद किया। एक एक कर सभी राज्यों का नाम पुकार रही थी। जैसे ही बिहार का नाम पुकारा तो आश्चर्यचकित रह गई कि बिहार की जो संख्या देखकर जो बिहार के बच्चे हैं इनके बीच हम मौजूद है, हम बात करते हैं। क्या नाम है? श्रेया। बिहार में ऐसी क्या कमी है जो आपको कोटा खींच लाई? कोटा में एजुकेशनल सिस्टम ज़्यादा अच्छा, हर साल यहाँ से रिजल्ट्स आते हैं। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 हमेशा कोटा से आते हैं। तो एजुकेशन के लिए कोटा ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पे। बिहार में ऐसा क्या होना चाहिए मुझे जैसे आपको कोटा नहीं आना पड़े? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वहाँ चेंज होना चाहिए। एंड एज वेल वहाँ के लोगों के जो थॉट है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के पहले थॉट चेंज करें, देन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें, क्योंकि वो बाकी सब जगहों से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड होना चाहिए। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि कोटा में जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है, तो मुझे लगता है वैसा ही सिस्टम वहाँ भी होना चाहिए। तो क्या परेशानियाँ आती हैं आपको कोटा से यहाँ, बिहार से यहाँ आके? कितने पैसा खर्च होता है? किस परिस्थिति में आप सारा पढ़ाई कर रहे थे? जी हाँ, ये हम लोग सब जानते ही हैं कि पैसे तो बहुत ज़्यादा ही खर्च होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप एजुकेशन चाहते हैं उस तरीके से पैसे भी लगते हैं। तो अगर आप हायर स्टडी के लिए आते, कहीं भी जाते, नॉट मैटर इज दैट कि आप कोटा में ही आए, आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे लगते हैं। तो that's क्या नाम है आपका? आस्था झा। तो क्या इंतजाम होना चाहिए बिहार में कि आपको कोटा ना आना? जैसे कोटा में एक एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए, यहाँ पर हमें सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे दिखते हैं और इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जिसमें आइलैंड सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो बिहार में भी और भी मतलब कोचिंग सेंटर्स खुलने चाहिए और वहाँ भी एक शांति जैसा माहौल और एक पढ़ने लिखने वाला माहौल होना चाहिए। एक एजुकेशन सिस्टम वहाँ का अच्छा करना चाहिए। और भी बच्चों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरभि। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में क्या इंतजामात होने चाहिए कि आपको कोटा ना आना पड़े? बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नीट, IIT जैसे कोचिंग्स के लिए बहुत कम है। कुछ है पटना में, पर वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं और फीस भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बिहार के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि कम फीस में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों को इतनी दूर ना आना पड़े। तो निर्मला सीतारमण जी आई थी, केंद्रीय मंत्री जी। तो जैसे ही बिहार का नाम पुकारा तो बिहार की संख्या देख के चौंक गई एकदम से कि इतने लोग बिहार से आए। जी, LN में सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार के ही आते हैं, हमारे क्लास में भी है इनफैक्ट। तो क्या होना चाहिए बिहार में, आपको लगता है कि क्या ऐसा हो कि उसकी वजह से आपको बिहार से कोटा नहीं आना पड़े? छोटे छोटे शहरों में इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए। जैसे कि मैं जिस शहर से आई हूँ, नवादा से, वहाँ पे इस नीट IIT के लिए कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं है जहाँ पे बच्चे पढ़ सके और उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले। तो खुलने चाहिए इंस्टीट्यूट्स। और भी बच्चे हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मणिकांत शुक्ला। अच्छा, क्या आपको बिहार से आने में क्या परेशानी होती है? किस बैकग्राउंड से आते हो? वही नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास लोग हम लोग हैं और यहाँ पे हायर स्टडी के लिए आए हैं। और एज यू नो कि नीट जो है टफ एग्ज़ाम है, तो उसके लिए एक अच्छा गाइडेंस तथा कोचिंग चाहिए
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं पैसा खर्चा करके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्यों चौंक गई बिहार की संख्या देखकर? अब आप देख ही रहे हो संख्या क्यों यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ कमी होगी। दो चीज़ों की ही कमी है मेरे हिसाब से, एक तो एजुकेशन, दूसरा इंडस्ट्री, इसीलिए बिहार थोड़ा पीछे रह गया है। तो अगर वो दोनों फुलफिल होते तो इतने सारे बच्चे यहाँ नहीं रहते, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही है। क्या लगता है आपको क्या इंतजाम होने चाहिए? हाँ, क्या इंतजाम होने चाहिए बिहार में कि आपको बिहार से कोटा ना आना पड़े? वही एजुकेशन ही सुधारें, क्योंकि हमारे इतिहास तो सबसे गौरवशाली रहा है। हमारे यहाँ ही सबसे पहले अखंड भारत की स्वप्न देखा गया था, लेकिन एजुकेशन में थोड़ा वो पीछे रह गया। और वो कोई भी रीजन हो, राजनीतिक रीजन हो। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम दानिश है। निर्मला सीतारमण आई थी मंत्री दौरे पर, तो जैसे ही बिहार का नाम पुकारा, चौंक रह गई एक संख्या देखकर। तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है चौंकने का कारण है क्योंकि बिहार में उतना इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ जितना एलएन यहाँ नाम है। एलएन में लिटरेसी रेट बहुत, मतलब वहाँ बिहार में बहुत कम ज़्यादा है। आपको नहीं लगता एक ऐसा कोटा जैसा कोचिंग संस्थान एक बिहार में भी खुलना चाहिए? कोटा जैसा एलएन को वहाँ एक ब्रांच खुलना चाहिए। काफ़ी वहाँ है एजुकेशन वाले, लेकिन वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते जो एलएन प्रोवाइड करता है। किस बैकग्राउंड से आते हो? पापा क्या करते हैं? मेरा पापा गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर है। कितना खर्च बैठ जाता है यहाँ पढ़ाई में? क्या परेशानियाँ आती है बिहार से यहाँ आने में? खर्चा उतना ही पड़ता है, ज़्यादा कुछ अंतर तो नहीं है। वहाँ यहाँ क्वालिटी देते हैं तो कुछ ज़्यादा लेते हैं, और जो है मिलता है, रहने का खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता है। हमारे साथ बिहार का वायरल बॉय सोनू भी है। सोनू से हम बात करेंगे। कैसे हो? अच्छे। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी। कौन सी क्लास में हो? 6th में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कोटा आई थी दौरे पे। हाँ। तो बिहार के बच्चों, जैसे बिहार का नाम पुकारा, हाँ। बिहार की संख्या देखकर चौंक गई। क्या कहना आपका? देखिए, बिहार का जो जितने भी बच्चे हैं वे सभी को अपना भविष्य निर्धारित ही करना है। तो सभी को जब अपना भविष्य निर्धारित करना है तो बिहार में देखिए शिक्षा की कमी नहीं है, वहाँ भी टीचर्स हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते। और रही बात मेडिकल IIT की, तो उतनी कोई मतलब यहाँ जिस प्रकार से सिस्टम के अकॉर्डिंग एजुकेशन वहाँ भी सही है, वहाँ भी उतना ही होता है, लेकिन यहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सिस्टम जो बना हुआ है वो यहाँ का मतलब सबसे अच्छा है। एलन का जो सिस्टम बिहार में ऐसा क्या इंतजाम होने चाहिए? देखिए बिहार के जो बच्चे हैं उनको कोटा ना आना पड़े। बिहार में सारा इंतजाम तो ओके है, लेकिन बिहार के जो पहली बात जो सरकार है वो तो जैसे सारी कानून नियमों जितनी भी सुविधा चाहिए वो प्रोवाइड कर रही है। सरकारी स्कूलों में भी सारी चीज प्रोवाइड होती है, सरकार की तरफ से आती है। और यहाँ क्या बोलता है अपना नीचे आते आते DM रहे, टीचर रहे, ये सब अपने खा लेते हैं। आज सुबह एक मेरा फोन आया था, आते रहता है हर समय, तो मैंने उठाया, कोई मोतिहारी से था, तो मोतिहारी से कोई रामपुरा में था। वो बोल रहे थे कि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। तो मैंने बोला भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता तो जाकर के टीचर को बोलिए। तो वो बोल रहे हैं कि आप करेंगे तो हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं ना, उसमें ना उसका दोष ना जनता का, जिसमें कुछ है ना सरकार का है, डायरेक्ट है तो टीचर का है। टीचर का, हाँ, क्योंकि वो पढ़ाना ही नहीं चाहते। आपको नहीं लगता कोटा जैसा एक संस्थान बिहार में भी होना चाहिए? कोटा जैसा संस्थान अगर बिहार में चाहिए, तो बिहार से कोटा ना, मैंने माना, लेकिन बिहार अगर कोटा जैसा एक संस्थान अगर बिहार में चाहिए तो पहले तो वहाँ पर लोगों का जो है मन बदलना चाहिए है। अब वहाँ क्या है, कोई भी संस्थान आएगा तो जो है वहाँ सबसे पहले तो भेदभाव हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन एंड उसको क्या बोलते हैं कंपेयर करने लगेंगे। वहाँ पर यही सब तो चलता है ना, बर्बादी इसी में होती है। कहाँ से आप बिहार में? मुजफ्फरपुर। कौन सी क्लास में? अभी 11th में, नर्चर। कब से कोटा में? अभी तो 7 महीने हो गए। तो क्या किस बैकग्राउंड से आती हैं? क्या पिताजी का क्या काम करते हैं? हाँ, मेरे पापा आर्मी में है, डिफेंस में है वो, और हम वही मिडिल क्लास फैमिली। तो क्या परेशानियाँ आती है यहाँ बिहार से कोटा अगर आप पढ़ रही हैं?
यही है कि यहाँ पे अकेले रहना पड़ रहा है, खाने की परेशानी आती है, घर की याद भी आती है। बाकी तो आइलैंड में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के सारे फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। बाकी हाँ, हेल्थ की दिक्कत होती है कि बीमार पड़ जाते हैं ज़्यादा। हाँ। तो बिहार में माना जाता है कि बिहार में सब तेज होते हैं। हाँ। तो क्यों बिहार के बच्चों को क्यों इतनी दूर कोटा आना पड़ता है? क्योंकि कोटा में आकर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ मतलब एक इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ाई का, और पढ़ाई यहाँ की बहुत अच्छी है। वो मतलब पूरा 100% आप अपना दो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा रहता है। ऐसी क्या कमी है बिहार में? बिहार में कमी तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ पढ़ाई का इतना माहौल नहीं है। बाकी पढ़ाई तो हर जगह से हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बिहार में, जो बिहार के बच्चों को कोटा ना आना? हाँ, पहला तो ये कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी सोच थोड़ी मतलब उनको ज़्यादा अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये मतलब वहाँ पढ़ाई वढ़ाई में इतना वो नहीं है, और कोचिंग सेंटर ज़्यादा होने चाहिए, और फैकल्टीज़ जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे और चेंज होने चाहिए, अच्छे फैकल्टीज़ होने चाहिए जो पढ़ाएं सच में। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम खुशबू है। बिहार के होने की वजह से किन परिस्थितियों का सामना तो नहीं करना पड़ा? जी नहीं, यहाँ किसी भी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। वैसे भी यहाँ कोई स्टेट पूछता नहीं है, कोई ज़्यादा स्टेट पे ध्यान नहीं देता है, और बस सब सही है, कोई भी किसी पे स्टेट पे ध्यान नहीं देता। किस बैकग्राउंड से आती हैं? जी, मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ। मेरे पापा गॉप टीचर हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमी है बिहार में? जी, बिहार में कोई कमी नहीं है, बिहार में तो कोई कमी नहीं है। बस बात यह है कि बिहार में पढ़ने की लगन ज़्यादा है, इसलिए बच्चे यहाँ आते हैं। आपको बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, हमारे क्लास में भी बच्चे बिहार के बहुत ही ज़्यादा हैं, और अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। आप ही देखिए, अगर बिहार में भी पटना में खान सर पढ़ाते हैं, सृष्टि देशमुख जो IAS बनी है, अभी IAS है, वो अच्छे रैंक से बनी है, तो उसने भी निकाला, उन्होंने भी निकाला है, खान सर का लेक्चर देखते थे। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में पढ़ाई कम है और वो टीचर्स वगैरह अच्छे नहीं हैं, सब जगह अच्छे हैं, बट यहाँ का माहौल IIT और नीट के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग LN आते हैं। आप कहाँ की तैयारी करते हैं? हम नीट की करते हैं। तो ये जो बिहार का इंतजामात है पढ़ाई का, इसको लेकर आप मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? बिहार में मुख्यमंत्री से हम बस यही कहना चाहेंगे कि वो जो गवर्नमेंट टीचर लगाते हैं उनमें वो ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पाते, मतलब कि अव्यवस्थित तरीके से वहाँ सब है, टीचर कोई ध्यान नहीं देते। इनफैक्ट वहाँ का जो सिस्टम है वही ध्यान नहीं देता, तो फिर टीचर क्या ध्यान देंगे? अगर आप कड़क रहिए तो यहाँ भी, अगर LN में भी अगर सिस्टम अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो फिर टीचर्स भी इधर उधर हो जाएंगे। तो सबसे पहला कि सिस्टम का गलती है, आप सिस्टम से ही सुधार कीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी क्यों चौंक गई बिहार की संख्या देख? हाँ, तो आपको तो बताया कि वहाँ के बच्चों में पढ़ने की लगन ज़्यादा है। अब वहाँ बच्चे, क्योंकि वहाँ दो ही ऑप्शन है, या तो आप किसान बनिए, या तो आप पढ़ाई कीजिए, या तो मेहनत कीजिए, या तो किसान बनिए। लेकिन हमें तो पढ़ के कुछ करना है, किसान तो बनना नहीं है, क्योंकि किसान का जो उपज आता है उसमें भी देखिए कॉस्ट बहुत कम करने को कह रहा है। सभी कहते हैं कि किसान का जो होता है उपज होना चाहिए वो कम से कम में बिकना चाहिए, क्योंकि सभी खा सके। तो आपको तो ये भी तो देखना चाहिए कि जो पढ़ने का जो व्यवस्था होता है उसका भी कॉस्ट कम होना चाहिए, कि किसान का बच्चा भी पढ़ सके। तो आप किसान के लिए देखते हैं, जब आप अपने लिए देख सकते हैं तो किसान के लिए भी देखिए। ये थे हमारे साथ बिहार के स्टूडेंट्स जो कोटा में रहकर तैयारियां कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोटा दौरे पर आई थी। कोटा में जब बिहार की संख्या देखकर चौंक गई। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।